केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट की है और उसको लेकर के भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट दर में कमी लाई है, लेकिन झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार की ओर से अब तक इस पर पहल नहीं की गई है। ऐसे में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वो इसको किस रूप में देखते हैं। बाबूलाल जी, किस रूप में देख रहे हैं? राज्य सरकार अभी तक वैट की दर नहीं कम कर रही है। देखिए, अब तो इन लोगों का चेहरा बिल्कुल उजागर हो गया। पहले ये लोग कह रहे थे केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें को कम करे, तो भारत सरकार ने तो दीपावली की तोहफा ही 5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया के डीजल के एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने कम कर दी। तो अब राज्य सरकार की बारी थी, राज्य सरकार को कम करनी चाहिए। हमने तो कहा राज्य सरकार से जितनी केंद्र सरकार ने कम की है कम से कम उतनी ही कम करे, उससे अधिक तो नहीं, तो कम से कम उतना तो कम करे, इस राज्य की जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि पहले तो ये लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि केंद्र सरकार कम नहीं कर रही, केंद्र सरकार को कम करनी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने कम किया, तो आपको भी तो कम करनी चाहिए ना, ताकि राज्य की जनता को राहत मिले। लेकिन इनको तो कहाँ कम करना है, उस पर तो देखते हैं उल्टा सुल्टा ये लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष के पास जो मुद्दा था खास करके केंद्र सरकार को घेरने का, वो खत्म हो गया है? देखिए, मुद्दा खत्म की बात नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा तो ये लोग ऐसे ही कर रहे, थेथराई करते रहता है अपोजिशन। उनके पास मुद्दा क्या है? बिना मुद्दा का भी ये लोग मुद्दा पर लोगों को बिठा के रखते हैं, फिर वहाँ जा कर के जैसे किसानों को समस्या को लेकर के देखिए लोगों के पास क्या मुद्दा है? कुछ भी नहीं है मुद्दा इनके पास। जितना आज केंद्र सरकार काम करे, केंद्र सरकार को कहना पड़ रहा है भाई ये काम करो, ये तो काम करने की इनके पास कुछ ना, क्या बोलते हैं हम लोग देहात में बोलते हैं, ना सहूर है ना काम करने की कोई इच्छा शक्ति है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबूलाल जी, एक और सबसे बड़ी समस्या लगातार सामने आती रही है, डीवीसी के द्वारा जो बकाया भुगतान को लेकर के राशि काटी जाती है। इसके लिए इससे पहले भी काटी गई थी और एक समय भी दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया, फिर से कटनी शुरू हो गई बिजली। देखिए, बिजली का जो बकाया है उसके जो भुगतान की त्रिपक्षीय समझौता है, और त्रिपक्षीय समझौता के तहत ही ये व्यवस्था है कि अगर आप पैसे नहीं चुकता करेंगे तो फिर वहीं से ही काट लिया करेंगे। तो राज्य सरकार अगर समय से पैसा पेमेंट करते तो फिर नहीं काटता, लेकिन जब वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर कटेगा ही। तो ये तो आप और हम भी, जैसे गाड़ी हम लेते हैं, जैसे हमने भी एक ट्रैक्टर लोन पर ले रखा है, तो मेरे अकाउंट से ही पैसा वो कट जाता है महीना में। हाँ, अगर हम भुगतान नहीं करेंगे तो लगातार राज्य सरकार के लिए हमने उनको नंबर भी दिया हुआ, इसी के लिए हमने समझौता किया हुआ कि भाई देखो, अगर हम नहीं देंगे तो आप इस अकाउंट से आप महीना में उतना 6,000 रुपया काट लीजिए, तो उतना तो काटता है। लेकिन बाबूलाल जी, राज्य सरकार लगातार कह रही है कि खजाना खाली है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राज्य की खजाना भले खाली हो, जब अपना खजाना भरने में हेमंत सोरेन लगा हुआ है, अपना तिजोरी भर रहा है, तो भाई राज्य का तिजोरी तो खाली होगा ही, तो सिंपल बात है। कोई एक खजाना ही तो भरेगा, सब खजाना कैसे भरेगा? अपना खजाना भरोगे तो राज्य की खजाना खाली होगा, राज्य की खजाना भरोगे तो अपना खजाना खाली रहेगा। अब ये तो हेमंत सोरेन को तय करना है कि अपना खजाना को भरेंगे कि राज्य की खजाना को भरेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन गठबंधन की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सांसद सबसे ज़्यादा है बीजेपी के झारखंड से, उन्हें भी केंद्र सरकार पर इस बात को रखना चाहिए डीवीसी के मुद्दे पर। अरे भैया, इसमें क्या रखेंगे? आप जब बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, आप पब्लिक से बिजली पैसा वसूलते हैं, तो आपको जमा करना है ना। कहाँ इसमें क्या है? वो तो कोई खैरत में तो नहीं बांट रहा है, आप भी तो खैरत में बिजली नहीं बांट रहे हैं। हम लोग तो प्रत्येक महीना बिजली बिल जमा कर रहे हैं, तो हर लोग बिजली बिल जमा कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि आप जमा नहीं कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब। तो आपका काम है, बिजली आप परचेज कर रहे हैं तो बिजली आप बेच रहे हैं, तो फिर पैसा आ रहा है तो जमा करिए, उसमें सिंपल बात है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें गणित है ही नहीं इसमें से। लेकिन उनका कहना है खजाना खाली, इस वजह से नहीं जमा। या खजाना काहे खाली है, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बांट रहे हैं, कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजली दे रहे हैं? हम तो प्रत्येक महीना बिजली बिल चुकता कर रहे हैं। जब हर कोई बिजली बिल चुकता कर रहा है तो फिर आप कह रहे हैं खजाना खाली है। भाई, खजाना कैसे खाली है? आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इतना ही तो है। लेकिन कटौती लगातार हो रही है। अरे मेरी कटौती काहे होगी ना? कटौती तो इसलिए हो रही है कि आप पूरा पैसा नहीं दे रहे होंगे।
अब पूरा 24 घंटे के जितना बिजली की जरूरत है उतना बिजली परचेज करिए, उतना बेचिए, उतना जमा करिए, पैसा बिजली आएगी। जब बिहार जैसे राज्य जहाँ पर कोई खनिज खदान नहीं, आज वहाँ लोग बोलता है बिजली 24 घंटा मिलता है, झारखंड के बनिस्पत अच्छी बिजली वहाँ है, तो वहाँ कौन सी वहाँ बड़े बड़े प्लांट है, वो भी तो डीपीसी से बिजली खरीदते हैं, वो भी तो एनटीपीसी से बिजली खरीदते हैं, वो भी तो अदर सोर्स से बिजली खरीदते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा की ओर से क्या भाजपा क्या करेगी, सरकार यही बैठ रखे हैं वहाँ कुर्सी पर, तो भाजपा को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन भाजपा काम करके दिखाएगी। पिछले दिनों बीजेपी की सरकार थी, सब जगह बिजली चकचक कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी सारी समस्याएं इस तरह की समस्याएं नहीं थी, और अगर आती है तो फिर से ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कमल कुमार, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।